दोस्तों मैं विपिन आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिजिक्स के इकाई 9 अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर के विषय में पढ़ेंगे और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर को देखेंगे, मतलब हम केवल अर्धचालक का परिचय ही देखेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो जो प्रारंभिक समय वो था वो क्या था, 20वीं सदी का। उस 20वीं सदी के प्रारंभ में ऐसा देखा गया जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, मतलब जो वैद्युत यंत्र थे, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व से बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व से। अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स की बात करें तो केवल इसे एक शब्दों में वॉल्व्स भी बोला जा सकता है। इसके एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे डायोड ले लिया जाए, ट्रायोड और टेट्रोड, ये सब है। अगर 20वीं शताब्दी में देखा जाए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उसमें वॉल्वों का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया गया था? वॉल्वों का। अब वो जो वॉल्व्स होते थे वो वैक्यूम ट्यूब के बनाए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब्स बनता था। हमने बताया कि इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, जैसे डायोड में क्या होता था कि दो लगे होते थे, एक होता था कैथोड और दूसरा जो होता था वो एनोड होता था। लेकिन अगर ट्रायोड देखा जाए तो इसमें क्या, कुछ प्लेटें लगी होती थी, कुछ एक कैथोड लगा होता था और क्या इसमें ग्रिड लगे होते थे। ऐसे टेट्रा में प्लेट, कैथोड और ग्रिड एक न होकर के बल्कि दो ग्रिडों का यूज किया जाता था। तो ऐसा करने पर ये देखा गया कि जो वैक्यूम ट्यूब्स मिलते थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस थे इसमें कुछ कमियां पाई गई। सबसे पहले इसकी जो साइज थी वो बहुत ही अधिक लार्ज थी। साइज क्या थी? बहुत अधिक लार्ज थी। और जो इनकी पावर कंज्यूमशन थी, जो पावर ये कंज्यूम करते थे वो बहुत ही ज्यादा हाई करते थे। और साथ साथ इनकी जो लाइफ थी वो क्या थी? बहुत ही शॉर्ट। और साथ साथ इसकी जो विश्वसनीयता, जिसको एक शब्दों में बोल सकते हैं रिलेबिलिटी, जो थी वो भी बहुत कम थी। अगर देखा जाए, हमने बताया कि प्रारंभिक दिनों में जो 20वीं सदी का प्रारंभिक दौर था, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, मतलब जो वैद्युत यंत्र है, उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया था। जैसे निर्वात उसमें क्रिएट किया था, जैसे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, जे थॉमसन ने किया। तो बहुत लोगों, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और प्रोटॉन्स की खोज, उन सब में क्या किया जाता था कि वैक्यूम क्रिएट्स किया जाता है। इसके बाद डिवाइस बनाया जाता है। उसमें जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि डायोड में दो चीजों का यूज हुआ है, एक कैथोड और दूसरा एनोड। ऐसे ही हमने बताया ट्रायोड में क्या होता था कि एक प्लेट लगा देते थे लोग और कैथोड लगा देते और ग्रिड। ये जो कैथोड होता था यही क्या करता था, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता था। उत्सर्जन मतलब इमिशन करता था। और इमिशन किसके द्वारा? बाय हीटिंग। मतलब जब इसे ऊष्मा दी जाती थी तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन करता था। और इस तरह एक कंटिन्यूअस फ्लो में, एक स्ट्रेट लाइन में, कैसे स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी रेखा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था, जो कि अनियंत्रित था। इसके कारण हमने बताया इसकी जो पावर कंज्यूमशन थी वो भी हाई थी, लाइफ भी शॉर्ट थी। तो इन सबको दूर करने के लिए 1930 लगभग अप्रोक्सीमेटली 1930 तक ये देखा गया कि जब सेमी कंडक्टर्स का यूज किया गया, सेमी कंडक्टर्स मतलब अर्धचालकों का यूज इसमें किया गया, चालकों का जब प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हुए,
मतलब जो वैद्युत यंत्र थे, जब उसमें सेमी कंडक्टर का प्रयोग किया गया तो इससे हमें पहले लाभ क्या हुआ और क्यों हमने इसको किया। लाभ ये हुआ कि जो साइज थी इंस्ट्रूमेंट की, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक साइज जो थी वो शॉर्ट हो गई। शॉर्ट का मतलब छोटी हो गई। पहला तो फायदा हमको ये हुआ। दूसरा फायदा हुआ जो कंज्यूमशन था, जो कंज्यूम करता था पावर, बहुत ही हमने बताया हाई था, वो क्या हो गया, लो हो गया। इसकी जो लाइफ थी ये भी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। साथ ही साथ इसमें इसकी यूज से एक चीज और देखा गया कि जो रिलेबिलिटी थी ये भी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब हाई हो गई। रिलेबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, कि लोग इस पे ज्यादा विश्वास करने लगे इन कंपैरिजन तो किसके, इन कंपैरिजन टू द प्राथमिक जो यंत्र थे। मतलब जैसे कि हमने बताया कि ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स थे, वॉल्व्स थे, इन सब के प्रयोग को क्या किया गया, दूर किया गया और ये सुधार पाया गया। इस सुधार के साथ साथ ये पाया गया इस डिवाइस में कि जो इलेक्ट्रॉन का नियंत्रण था, मतलब जो नंबर, इनकी संख्याओं में का जो नियंत्रण था और इनका जो फ्लो था, इस पे भी दोनों पे, संख्या और फ्लो दोनों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। अतः इसका प्रयोग किया गया। इसके आधार पर अगर हम सेमीकंडक्टर को, हमारा ये देखिए पृष्ठभूमि हो गया, अब आगे हम देखते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो इसके आधार पर जो सॉलिड था, इस सॉलिड्स को मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया। जिसपे पहला कंडक्टर, जो दूसरा था जिसे हम कंडक्टर क्या बोलते हैं, चालक, और दूसरा जो मेरा था इंसुलेटर्स। ये जो इंसुलेटर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता था, अचालक। और तीसरा जो था वो था सेमी कंडक्टर्स। अगर सेमी कंडक्टर्स में देखें तो इसे क्या बोलते हैं, अर्ध चालक। देखिए अगर देखा जाए कि आखिर अर्ध चालक क्या होता है, चालक वो होता है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और रजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है। कंडक्टिविटी का मतलब चालकता अधिक होती है, रजिस्टिविटी का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अचालक में देखा गया इसके जस्ट विपरीत, चालकता बहुत ही कम थी और जो विशिष्ट प्रतिरोध था वो बहुत ही अधिक होता था। अगर बात करें सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर कुछ भी नहीं था, वो इनके बीच का इंटरमीडिएट था। मतलब उसकी कंडक्टिविटी ना ज्यादा थी ना ही कम थी। लेकिन अगर देखा जाए इंटरमीडिएट नहीं, अगर 0 केल्विन पर देखा जाए, 0 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर पर, ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता था। क्या बन जाता था, इंसुलेटर। लेकिन इसके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते थे तो बिना कहे इसका बिहेवियर किसकी तरह बढ़ जाता था, एज अ कंडक्टर। तो हमने देखा कि जो सॉलिड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, ये 3 प्रकार का होता है। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमी कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर में देखें तो जो कंडक्टर के बेस पे देखा गया तो चालकता क्या थी, कंडक्टर्स की बहुत अधिक। ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता अधिक हो और जिसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है उसे क्या, चालक कहते हैं। ऐसे ही हम अगर अचालक को परिभाषित करें तो वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत ही कम हो और विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अचालक। यही चीजें अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो न तो पूर्ण रूप से चालक ही है न तो अचालक, अर्थात इनके बीच का
इनके बीच के गुणों को जो प्रदर्शित करता है उसे क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अर्थात इसकी चालकता न ही बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है, और विशिष्ट प्रतिरोध भी न ही बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है। इसके आधार पर ये देखा गया कि अगर 0 केल्विन ताप है, मतलब परम शून्य ताप पर ये देखा गया कि जो अर्धचालक होता है वो अचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब इसका ताप बढ़ाया जाए, और एक प्रक्रिया और की जाती है डोपिंग, इसको भी हम आगे देखेंगे, होता गया कि अशुद्धियों को जब हम किसी भी अर्धचालक में मिला देते हैं तो जो होता है उसका व्यवहार किसकी तरह होने लगता है, कंडक्टर की तरह हो जाता है। इसके आधार पर एक चीज ये देखा गया कि जो सेमी कंडक्टर होते हैं वे मुख्य रूप से 2 प्रकार से प्रकृति में पाए गए। पहला एलिमेंट्री फॉर्म में पाया गया, एलिमेंटल फॉर्म में कह सकते हैं या एलिमेंट्री फॉर्म में, और दूसरा कंपाउंड फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म वो होता है कि जो नेचर में स्वतः मिले, नेचर मतलब प्रकृति में स्वतः मिला, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। और कंपाउंड फॉर्म में मुख्य रूप से 3 प्रकार से पाए गए। कितने प्रकार से? मुख्य रूप से ये 3 प्रकार से पाए गए कंपाउंड फॉर्म में। वो कौन कौन सा है उसको भी देख लीजिए। पहला इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रूप में। दूसरा ऑर्गेनिक फॉर्म में, जिसे कार्बनिक फॉर्म में बोल सकते हैं। और तीसरा पॉलीमर्स के फॉर्म में। ठीक है, आज के दिनों में जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर के बेस पर बनाई जाती है तो उसमें इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इसके विषय में ज्यादा जानने की जरूरी नहीं, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, जैसे पीएचडी करते हैं, तब इसके विषय में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, देखें, एक तो हमने क्लासिफिकेशन, जो सब्सटेंसेस थे, पदार्थ थे या सॉलिड था, उसको हमने किसके बेस पे किया, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे। अभी देखिए एनसीईआरटी किताब में ये आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। अगर 12th में आप जाएंगे तो आपसे प्रश्न जो बनना शुरू होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऊर्जा बैंड। किसके आधार पर बनता है? ऊर्जा बैंड के आधार पर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। अगर हम देखें ताकि एनर्जी बैंड होता क्या है, तो एनर्जी बैंड से पहले हमको जानना हो कोई भी जो परमाणु होता है, जिसे हम एटम्स बोलते हैं, अगर इस एटम्स का देखते हैं कि कोई भी एटम्स जो होता है इससे एलिमेंट बनता है, और इस एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो हम इसमें एक चीज देखते हैं कि हमें मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉन होता है कुछ कक्षाओं और उप कक्षाओं में मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि सेल या सबसेल में प्राप्त होता है, और हर सेल या सबसेल के पास अपनी एक ऊर्जा होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग होती है, और ऊर्जा जब अलग अलग होती है तो ये विभिन्न ऊर्जा स्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विभिन्न ऊर्जा स्तर बनाते हैं, और इन्हीं विभिन्न ऊर्जा स्तरों को हम एक नाम देते हैं, क्या? ऊर्जा बैंड कहते हैं। इसके आधार पर हमने देखा कि जो ऊर्जा बैंड होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड, और तीसरा एनर्जी गैप बैंड। अगर हम वैलेंस बैंड कहें तो इसे हिंदी में बोला जाता है संयोजी, इसे बोला जाएगा चालक। आखिर होते क्या है ये बैंड, इसके विषय में भी समझ लेते हैं। हमने बताया कि ऊर्जा बैंड जो होता है, इसको समझने के लिए हमने बताया कि अगर हम एक परमाणु देखें और इस परमाणु में जो एटम होता है उसके एलिमेंट्स का
किसी भी एलिमेंट्स का अलग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वो क्या होते हैं, कुछ कक्षाओं और उप कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, और यही कक्षाएं और जो उप कक्षाएं होती है मतलब सेल्स और सबसेल होते हैं, वो ऊर्जा के अलग अलग स्तर को रखता है, और इसी ऊर्जा स्तरों को क्या नाम दिया गया, ऊर्जा बैंड। ये ऊर्जा बैंड किसी भी क्रिस्टल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड, और तीसरा क्या होता है, एनर्जी बैंड का। चलिए एक एक को अलग अलग से समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो पहला हमारा क्या है, वैलेंस बैंड। अब इसको समझने के लिए पहले एक क्रिस्टल देखते हैं, समझ लेते हैं आखिर क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल जो होता है, कई जब एटम्स के लेयर कंबाइन होते हैं तो क्रिस्टल का निर्माण होता है। कोई भी क्रिस्टल जो होता है कई एटम्स के लेयर से प्राप्त होता है। अगर देखें इसी क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर बना ले, सपोज दैट ऐसे, तो जो अपर पार्ट होता है तो इसी अपर पार्ट को कंडक्शन बैंड कहा जाता है, और जो लोअर पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, वैलेंस बैंड, और इसके बीच के भाग को कहा जाता है एनर्जी गैप। अब देखिए इसी में हम तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं कि आखिर कैसे क्या होता है। जो कंडक्शन बैंड हो, सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि जो ये गेनिंग पावर होती है वो नहीं होती, कि मतलब अगर हम इस बैंड को इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से प्रोवाइड कर दे तो वो क्या करेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो गेन एनर्जी को नहीं कर पाएगा। मतलब बाहर से कोई भी ऊर्जा अगर इस इलेक्ट्रॉन को, इस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को दी जाती है तो वो ऊर्जा को क्या करता है, गेन नहीं करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कंडक्शन बैंड की, तो ये कंडक्शन बैंड अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये इम्पटी होता है कब, 0 केल्विन पर, लेकिन कुछ शर्तों में ये पार्शियली फील्ड होता है, फील्ड होता है। वो हम देखेंगे कहां पर ये आंशिक रूप से भरा होता है, कहां पर पूर्ण रूप से खाली होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अगर बाई चांस पाए गए पार्शियली फील्ड है, तो इनके अंदर गेनिंग पावर होती है। मतलब अगर इनको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की गई तो ये बिना कहे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पावर को गेन कर लेते हैं। इसी प्रकार जो एनर्जी गैप होता है ये इम्पटी होता है, और इम्पटी के साथ ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली इम्पटी होता है। और हम ये देखते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एनर्जी को गेन नहीं करता, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दी जाती है तो वो एनर्जी को गेन तो करता नहीं, पावर को अपनी बढ़ा नहीं पाता, इसलिए ये यहां से जंप करके वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो वो बिना कहे क्या होते हैं कि मूव करने लगता है, और मूव करने से भी किसी भी क्रिस्टल में क्या होता है, करंट का फ्लो आसानी से होता है। तो हमने क्या बताया कि बैंड मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कंडक्शन बैंड जिसे हम चालन बैंड कहते हैं, नीचे का जो बैंड होता है उसे संयोजी बंध कहा जाता है, और बीच में एनर्जी गैप्स होती है, मतलब ऊर्जा गैप होता है। जो कंडक्शन बैंड होते हैं वो 0 केल्विन पे पूर्ण रूप से खाली होते हैं, या तो कुछ ऐसे पदार्थ है जिसमें ये क्या होते हैं, पार्शियली फील्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करें वैलेंस बैंड, तो जो वैलेंस बैंड होता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये कंप्लीटली फील्ड होता है। इसमें एक चीज और भी जानना है, ये कंप्लीटली
फील्ड होता है, अदरवाइज पार्शियली फील्ड होता है। पार्शियली। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें गेनिंग पावर नहीं होती, लेकिन यही इसका जस्ट अपोजिट जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी या तो पार्शियली फील्ड होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन के पास गेनिंग पावर होती है, कि मतलब अगर वो ऊर्जा पाता है तो वो कहीं से भी अगर ऊर्जा या तापमान पाता है तो वो क्या करता है, उससे कंज्यूम करता है और इसमें आसानी से मूव करता है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के बैंड होते हैं, कंडक्शन, एनर्जी और वैलेंस। एक और होता है फर्मी एनर्जी, इसको भी हमको जान लेना है कि आखिर फर्मी एनर्जी क्या होती है। फर्मी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी होती है किसकी, एनर्जी को गेन करने की, एनर्जी को पजेस करने की, एक प्रकार से कह सकते हैं पजेस करने की, उसे क्या कहा जाता है, फर्मी एनर्जी। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है कितनी एनर्जी को वो रख सकता है अपने पास, इसकी जो पॉसिबिलिटी होती वो एनर्जी किसकी क्या कहलाती है, फर्मी एनर्जी। क्योंकि इसका यूज अभी जब हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे ऊर्जा स्तर के आधार पर तो उसमें हमको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि ऊर्जा स्तर के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा स्तर के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। क्योंकि पदार्थ हमने पढ़ा था 3 ही होते हैं, एक तो चालक जिसे हमने कंडक्टर कहा था, दूसरा अचालक जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ऐसे ही तीसरा अर्ध चालक जिसे हम क्या, हमारा जो चैप्टर ये सेमी कंडक्टर्स। अगर हम बात करें चालक की, आखिर चालक क्या होता है, तो चालक ऊर्जा स्तर के आधार पर वो होते हैं, केवल आप फिगर देखिए आसानी से समझ जाएंगे। ये इसको कंडक्शन बैंड मान लेते हैं, इसको वैलेंस बैंड। अर्थात कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जब ओवरलैप्स हो जाता है, ओवरलैप्स हो जाए, या एक और हो सकता है जो कंडक्शन बैंड होता है अगर ये पार्शियली फील्ड हो जाए, फील्ड होता है किसी भी क्रिस्टल में, तो उसे क्या बोला जाता है, चालक। अगर कोई पूछे ऊर्जा स्तर के आधार पर चालक क्या होता है, तो हमें बताना होगा कि जो चालक बैंड होता है वो संयोजी बैंड होता है। जब एक दूसरे हिस्सा उसका चला जाता है तो जो पदार्थ हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, चालक। इसी प्रकार अगर हम अर्धचालक देखें तो अर्धचालक वो होता है कि जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप्स होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट हो। क्या हो, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अगर एक शब्दों में देखा जाए तो जो जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम का 0.72 देखा गया और इलेक्ट्रॉन का 1.12 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी गैप देखा गया, जो बेस्ट सेमीकंडक्टरों में गिने जाता है। ऐसे अगर हम अचालक देखें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप्स होता है वो मोर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो अगर कोई पूछे ऊर्जा स्तर के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस को किया जाए, तो जो कंडक्शन होता है, कंडक्टर होता है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार, जो सब्सटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक कंडक्टर और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। अगर बात करें कंडक्टर की तो इसमें 2 होता है। पहला, इसके पीछे अगर इसकी परिभाषा देखें तो वो होते हैं जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, ओवरलैप्स कर जाते हैं, तथा सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से अधिक होता है। ऐसे हम अचालक की बात करें तो वो होते हैं जिसमें एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से अधिक होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर
वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना